हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुकेश बरथुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा खूबसूरत ब्लॉग है वह है जयपुर शहर। जो दीपावली पर लाइट की डेकोरेटिंग की थी वो ही हम आपको जयपुर शहर में दिखाने जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत ब्लॉग है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और चलते हैं जयपुर शहर और देखते हैं वहाँ की लाइटिंग और जानते हैं जयपुर शहर का इतिहास और जयपुर शहर के बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे चैनल में और आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलते हैं जयपुर सिटी और चलिए जानते हैं वहाँ की हिस्ट्री। जयपुर शहर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। इसको सबसे पहले स्टैनली रेड ने पिंक सिटी बोला था। जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। तत्कालीन ब्रिटिश जमींदार सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से यह शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा। जयसिंह द्वितीय के नाम पर इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल, इंडियाज गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा भी है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा, जयपुर आते हैं। भारत के मानचित्र में उनकी स्थिति अर्थात लोकेशन को देखने के लिए एक त्रिभुज ट्रायंगल का आकार लेते हैं। इस कारण इन्हें भारत का स्वर्णिम त्रिभुज इंडियन गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। संघीय राजधानी दिल्ली से जयपुर की दूरी 280 किलोमीटर है। शहर के चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। बाद में एक और दरवाजा भी बनाया जो न्यू गेट कहलाया। पूरा शहर करीब 6 भागों में बटा है और यह 111 फुट और 34 मीटर चौड़ी सड़कों में विभाजित है। 5 भाग मध्य प्रसाद भागों को पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी ओर से घेरे हुए हैं। छठा भाग एकदम पूर्व में स्थित है। प्रसाद भाग में हवा महल परिसर में व्यवस्थित उद्यान और एक छोटी झील है। पुराने शहर में उत्तर, पश्चिम और पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग शहर के मुकुट के समान दिखता है। इसके अलावा यह मध्य भाग में सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में है। जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाकारों द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में से गिना जाता है। देश के सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकारों ने इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर कछुआ समुदाय के राजपूत जमींदारों का नियंत्रण था। जयपुर का सामंत जमींदार परिवार, जिन्हें जयपुर का रजवाड़ा कहा जाता है, हमेशा ही विदेशी मुगलों और अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा। 19वीं सदी से इस शहर का विस्तार शुरू हुआ। तब इसकी जनसंख्या 1,80,000 थी, जो अब बढ़कर 2001 में के आंकड़ों के अनुसार 13,07,119 और 2012 के बाद 20 लाख हो चुकी है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र, छपाई, हस्तकला, रत्न, आभूषणों का आयात निर्यात तथा पर्यटन उद्योग भी शामिल है। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस शहर के वास्तु के बारे में कहा जाता है कि शहर को सूद से नाप लीजिए और नाप जोख में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। इस प्रकार के धरोहर का होना हमारे भारत के लिए एक गर्व की बात है। भारत सरकार को ऐसे धरोहरों की साज सजावट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर, समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है, बल्कि एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की
विविधतापूर्ण और बहुआयामी है, जिसमें यह शहर राजस्थान का एक मुख्य आर्थिक केंद्र बन गया है। पर्यटन उद्योग। जयपुर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के ऐतिहासिक किले, महल और संग्रहालय देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसे स्थलों की अद्वितीय और उनकी स्थापत्य कला ने जयपुर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया है। हस्तशिल्प और कला। जयपुर की पहचान उसकी हस्तशिल्प उद्योग से जुड़ी यहाँ की लाख की चूड़ियाँ, नीला पोट्री, ब्लॉक प्रिंटिंग और ज्वेलरी कारीगरी विश्व प्रसिद्ध है। इस उद्योग ने न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आईटी और तकनीकी क्षेत्र। हाल के वर्षों में जयपुर ने आईटी और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जयपुर में आईटी पार्क, स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि ने इसे महत्वपूर्ण तकनीकी हब के रूप में उभारा है। यहाँ के युवा उद्यमियों ने और तकनीकी विशेषज्ञों ने नवाचार और उद्यमशीलता को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। वस्त्र और कपड़ा उद्योग। जयपुर का वस्त्र और कपड़ा उद्योग भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के बंदेज, ब्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई के काम ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी धूम मचाई है। वस्त्र उद्योग ने यहाँ की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य। जयपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज देश भर के विद्यार्थियों और चिकित्सा विशेषज्ञों को आकर्षित करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, अस्पतालों की संख्या वृद्धि ने जयपुर को एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया है। जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव के लिए मशहूर है। लेकिन जयपुर की प्रसिद्धि केवल इसके किलों, महलों तक ही सीमित नहीं है। यह शहर अपनी मजबूत और बहुपक्षीय अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। जयपुर की अर्थव्यवस्था परंपरागत उद्योग के साथ साथ आधुनिक व्यवसाय भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पर्यटन उद्योग। कृषि और ग्रामीण उद्योग। जयपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र कृषि उत्पादन और उससे जुड़े उद्योगों के लिए भी जाने जाते हैं। विशेष रूप से दालें, बाजरा, सरसों का उत्पादन यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करता है। इसके अलावा कुटीर उद्योग जैसे हस्तशिल्प और छोटे स्तर की फैक्ट्रियाँ स्थानीय लोगों की आजीविका में योगदान देती है। आवासन और निर्माण क्षेत्र। आवासन और निर्माण क्षेत्र में जयपुर के तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसी निर्माण उद्योग को एक बड़ा केंद्र बना दिया है। रियल एस्टेट, शहरी विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, जो स्थानीय और राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। जयपुर की आर्थिक चुनौतियों और संभावनाएं। हालांकि जयपुर की अर्थव्यवस्था प्रगति पर है, लेकिन कुछ चुनौतियों जैसे बेरोजगारी, शहरीकरण से जैसे जुड़ी समस्याएं और छोटे उद्योगों की घटती प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना आवश्यक है। भविष्य में पर्यटन का डिजिटलीकरण, हरित ऊर्जा परियोजनाएं, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना जयपुर की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं। जयपुर एक जीवंत अर्थव्यवस्था का शहर है। जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की राजधानी है। यह शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों और जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जयपुर एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का भी केंद्र है। इस ब्लॉग में हम जयपुर की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालेंगे। पर्यावरण, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी समस्याओं का समाधान हमारे लिए एक चुनौती है। इन चुनौतियों के बावजूद जयपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर शहर की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। जयपुर की अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल संभावनाओं से भरा हुआ है। यहाँ की विविधतापूर्ण और मजबूत अर्थव्यवस्था ने इसे एक
प्रमुख व्यापारिक, सांस्कृतिक और तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित किया है। आगे आने वाले वर्षों में जयपुर की अर्थव्यवस्था में और भी नवाचार और विकास की संभावना है। जयपुर की अर्थव्यवस्था परंपरागत उद्योगों, आधुनिक विकास का अद्भुत मिश्रण है। इस गुलाबी नगर की आर्थिक प्रगति न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत की प्रगति का प्रतीक है। जयपुर अपने सांस्कृतिक धरोहर के साथ एक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जयपुर एक जीवंत और गतिशील अर्थव्यवस्था वाला शहर है। पर्यटन, हस्तशिल्प, IT, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों के विकास से ये शहर अपने आने वाले वर्षों और समृद्ध होने की ओर अग्रसर है। यदि आप जयपुर की अर्थव्यवस्था के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे इस ब्लॉग को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा मुकेश बरथुनिया जो ब्लॉग है वो कैसा लगा। चलिए जानते हैं इतिहास की नज़र से जयपुर कैसा है। 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी। ऐसे दौर में राजपूताना की आमेर रियासत, जिसके सामंत भारमल भारत के प्रथम गद्दार जयचंद के पौत्र थे, एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। जाहिर है कि सामंत सवाई जयसिंह, जो भारमल के पुत्र थे, को तब मीलों के दायरे में फैली अपनी विरासत संभालने और सुचारू राजकाज संचालन के लिए आमेर छोटा लगने लगा। इस तरह इसे इस नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई। इस शहर की नींव पहले कहाँ रखी गई, इस बारे में मतभेद है, किंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार ताल कटोरा के निकट स्थित शिकार की होदी से इस शहर के निर्माण की शुरुआत हुई। कुछ इसे ब्रह्मपुरी और कुछ आमेर के पास एक स्थान यज्ञयूप स्थल से मानते हैं, पर ये निर्विवाद है। सबसे पहले चंद्रमहल बना और फिर बाजार और साथ में 3 चौपड़े। सवाई जयसिंह ने यह शहर बसाने से पहले इसकी सुरक्षा की भी काफ़ी चिंता की थी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 7 मजबूत दरवाज़ों के साथ किलाबंदी की गई थी। हालांकि जयसिंह जी ने मराठों के हमलों की चिंता से अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए 4 दीवारें बनवाई थी, लेकिन इन्हें शायद मौजूदा समय की सुरक्षा समस्याओं का भान नहीं था। इतिहास की पुस्तकों में जयपुर के इतिहास के अनुसार ये देश का पहला पूरी योजना से बनाया गया शहर था और स्थापना के समय राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी आमेर में बढ़ती आबादी और पानी की समस्या को ध्यान में रखकर इसका विकास किया था और प्रमुख स्थानों के बनने के करीब 4 साल बाद यह शहर 9 खंडों में विभाजित किया गया था, जिसमें 2 खंड राजकीय इमारतें और राजमहलों को बसाया गया था। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र के आधार पर निर्मित इस नगर के प्रमुख वास्तुविद एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर चक्रवर्ती, जो आमेर के दरबार की कचहरी मुस्तफी में आरंभ में महज एक नायब दरोगा लेखालिखित थे, पर उनकी वास्तुकला में गहरी दिलचस्पी और असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर महाराजा ने उन्हें नई राजधानी के लिए नए नगर की योजना बनाने का निर्देश दिया। यह शहर प्रारंभ में गुलाबी नगर नहीं था, बल्कि अन्य सामान्य नगरों की तरह ही था, लेकिन 1876 में जब वेल्स के राजकुमार आए तो जमींदार राम सिंह जी द्वितीय ने आदेश से पूरे शहर को गुलाबी रंग से जादुई आकर्षण प्रदान करने की कोशिश की गई थी। उसी के बाद यह शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सुंदर भवनों के आकर्षण स्थापत्य वाले 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले जयपुर में जंतर मंतर, जल महल, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला राजपूतों के वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। शहर में बहुत से पर्यटन आकर्षण का केंद्र हैं, जैसे जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जगदीश महाराज मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर, BM बिरला तारामंडल, आमेर किला, जयगढ़ आदि जयपुर के मुख्य किले हैं। इसके अलावा यहाँ के बने उद्यान गार्डन भी प्रमुख रूप से। ये तो था जयपुर का इतिहास। और अगर हमारी जानकारी में आपको कोई कमी लगती है या कुछ ऐसा
मतभेद लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, हमारी रिसर्च में हो सकता है कोई कमी रह गई, लेकिन हमने अपने बेस्ट सोर्सों से ये जानकारी जुटाई है। और आप कमेंट का आपका बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए और मुकेश बर्तनी यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि आपको हमारी दी गई जानकारी, हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और जो दीपावली पर गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ के जो व्यापारियों की तरफ से लाइटिंग की है वो आपको कैसी लगी, जयपुर शहर का लुक रात को कैसा लगा, वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। पूरे बाज़ारों को की लाइटिंग आपको दिखाने की कोशिश करी है, पूरे बाज़ारों को घुमाने की आपको कोशिश करी है और पूरे जयपुर के बारे में इतिहास भी में बताया है। तो जय भारत, जय हिंद।